जैसे मान लीजिए कौन लड़की नहीं है, वो बेचारी बड़ी शांत रहती है, झाड़ा मार नहीं करती है, लेकिन उसका विवाह कोनो चोट्टा से हो गया। अब वो ससुरा चोट्टा कहीं के दिन भर पिएगा डाकू वैसन और आएगा घर पे। अब जब घर पे आएगा तो मारेगा, तू क्या कहेगी, अरे हमरो के लगही सुतालिए अम्मा, अब बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा। तो उसको क्या हो जाता है, एक तनाव हो जाता है। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिलाएं जल्दी से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाती, यानी क्या कारण होता है कि महिलाएं जल्दी से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। अब देखिएगा, शादी भी हो जाएगा, वो सब आपस में शारीरिक संबंध भी ठीक ठाक बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ससुर बच्चा नहीं पैदा होता है। काहे नहीं होता है, उसके विषय में थोड़ा जानते हैं। देखिए पहला कारण होता है तनाव। देखिए बाबू, ये तनाव किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कौन लड़की नहीं है, वो बेचारी बड़ी शांत रहती है, झाड़ा मार नहीं करती है, लेकिन उसका विवाह कोनो चोट्टा से हो गया। अब वो ससुरा चोट्टा कहीं के दिन भर पिएगा डाकू वैसन और आएगा घर पे। अब जब घर पे आएगा तो मारेगा, तू क्या कहेगी, अरे हमरो के लगही सुतालिए अम्मा, अब बेटा राउर पी के रोज करेला डरामा। तो उसको क्या हो जाता है, एक तनाव हो जाता है। देखिए जब मार झगड़ा होगा तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, चाहे वो परिवार की वजह से हो सकता है, चाहे अपने सास ससुर की वजह से हो सकता है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके जब महिला के अंदर तनाव हो जाता है तो महिला क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती है भैया, तो दिक्कत में रहेगी तो क्या सोचेगी कि अब छोड़ के जाएंगे कि रहेंगे, तो उसको क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं कर पाती है। अगला देखिए, अगला होता है शीघ्र पतन। देखिए शीघ्र पतन किस में होता है, तो ये पुरुष में होता है। होता क्या है, तो देखिए 60 सेकेंड से लेके 3 मिनट, यानी 60 सेकेंड से लेके 3 मिनट के अंदर जो पुरुष का स्पर्म होता है ऑटोमेटिक गिर जाता है। जैसे उसके अंदर उत्तेजना आएगा, सेक्स करने के लिए जाएगा ना, तो 60 सेकेंड से लेके 3 मिनट के अंदर उसका स्पर्म क्या होगा, ऑटोमेटिक गिर जाता है। अब इतना कम समय में कोई बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है। तो पुरुष के अंदर अगर शीघ्र पतन नाम का बीमारी है तब वो क्या होती है, महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है अनियमित पीरियड का आना। देखिए महिला में अनियमित अगर पीरियड आता है तब भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। कैसे नहीं होगे, तो मान लीजिए किसी महिला में अगर 3 तारीख को पीरियड आ गया, क्या आ गया बाबू, पीरियड आ गया। अब मान लीजिए पहला महीना में, जैसे मान लीजिए पहला महीना में अगर 3 तारीख को पीरियड आता है, लेकिन अगला महीना में सीधे आता है 15 तारीख को। कब आता है, 15 तारीख। फिर अगले महीने में आता है 25 तारीख को। तो जब इस तरह से महिला के अंदर पीरियड आएगा ना, तो ये अनियमित पीरियड हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, तो पुरुष समझ नहीं पाएगा कि कब हमें संबंध बनाना है, कब नहीं बनाना है। कभी सोचेगा कि चलो 3 तारीख को आइल है तो हम क्या करते हैं, 14-15 तारीख को अंडा रिलीज होगा, उस समय हम शारीरिक संबंध बनाएंगे तो हो जाएगा। तब तक पता चलेगा अगले महीने में सिर्फ 15 तारीख को हो गया और अगला महीना में 25 तारीख को हो गया। तो जब इस तरह से महिला के अंदर अनियमित रूप से पीरियड आएगा तब भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि अनियमित रूप से पीरियड का आना। किसी महिला में अनियमित रूप से इस तरह से अगर पीरियड आता है तब भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है विटामिन की कमी, और ख़ास करके विटामिन डी का कमी। इसमें होता क्या है, देखिए हड्डी कमज़ोर हो जाता है। अब जो आदमी की हड्डी कमज़ोर रहेगा उससे तो चलिए नहीं पाएगा, तो संबंध कैसे बनाएगा। और जब उसके अंदर विटामिन डी का कमी हो जाता है तो हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो पता चले कहीं जाएगा, ऐसे दीवार में टकराएगा, ले ससुरा। अब जैसे दीवार में टकराएगा हड्डी उड्डी टूट जाएगा। जब अपना शरीर नहीं संभाल पाएगा तो संबंध नहीं बना सकता है। उसके कारण भी क्या हो सकते हैं, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है मोटापा। अब देखिए और रहेगा सब बाँसे ऐसा ना, अब मोटा जाएगा एकदम हाथी ऐसा। तो क्या होता है, बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो खान पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, जो ना मिलता है चल के खाएगी, अब घूमने कहीं जैबा नहीं करेगी, अब खूब मोटा आ जाएगी, जैसे लगेगी कि जेसीबी मशीन है, अब जाएगी नहर साफ करने के लिए। तो क्या होता है, जब महिला बहुत ज़्यादा मोटा आ जाएगी तब भी उसके अंदर बच्चा नहीं रुकेगा, यानी गर्भधारण नहीं कर सकती है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है शुक्राणु का कमी। अब शुक्राणु का कमी किस में होगा, तो पुरुष में। चलिए आप समझिए है क्या बाबू, इसमें बोलते हैं पेनिक्स। क्या है पेनिक्स है, देखिए इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है, इसमें बनता है स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्म में कौन बना होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है
वही स्पर्म को बनाता है। अब मान लीजिए बच्चे देने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो स्पर्म होता है। यही स्पर्म जैसे संबंध बनाया जाता है तो पुरुष के पेनिस के माध्यम से महिला के वेजाइना के अंदर डाला जाता है और यह जाके ओवरी में जो अंडा बनता है उससे फर्टिलाइजेशन करता है, तभी जाके बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब यही में कमी हो जाएगा, ला भैया, अब जब इसी में कमी हो जाएगा तो कमी हो जाने के कारण महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है। काहे नहीं करेगी, जब स्पर्म यानी शुक्राणु सही से जैबा नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा तो बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता है। तो देखिए, अगर पुरुष के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का कमी हो जाता है, तब भी महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है थायराइड का समस्या। देखिए थायराइड किस में होता है, तो महिला में ज़्यादा होता है, पुरुष में कम होता है। अगर मान लीजिए कोनो महिला पातर है, अब उसके अंदर मोटा थायराइड आएगा ना तो खूब मोटा आ जाएगी। अगर पतरका है तो खूब मोटाई लेगी तो रैठा बन जाएगी। तो क्या होता है, थायराइड की समस्या की वजह से भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ में आएगा। अगर जौन महिला बहुत ज़्यादा उसके अंदर थायराइड का दिक्कत है, चाहे मोटा जाती है चाहे पतरा जाती है, तो उसके वजह से भी उसके गर्भ में बच्चा नहीं रुकता है। समझ में आ गया। तो क्या होता है, थायराइड का समस्या भी प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। अब देखिए अगला होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का कमी। देखिए अगर महिला के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का कमी हो जाएगा ना, तभी महिला गर्भधारण नहीं कर सकती है। काहे नहीं करती है, देखिए पीरियड में दिक्कत हो जाता है। अगर किसी महिला के अंदर इस हार्मोन्स का कमी हो जाएगा ना तो उसके पीरियड में दिक्कत होगा। इसका काम क्या होता है, देखिए ये मासिक धर्म को नियंत्रित करता है, ये पीरियड को समझाने का काम करता है कि देखो तुमको कब जाना है कब नहीं। जैसे मान लीजिए किसी महिला में अगर 5 तारीख को पीरियड आता है ना, तो अगले महीना में आगे पीछे करके भेज देता है। मान लीजिए 5 तारीख को नहीं आएगा तो 6 तारीख को 7 तारीख को, यानी 4-5 दिन के गैप में भेजने का काम किसका होता है, तो इसी हार्मोन्स का होता है। अगर इसी में दिक्कत आएगा ना तो ये बताइए नहीं पाएगा कि 5 तारीख को आया था, तो अगला महीना कहेगा अच्छा 5 तारीख को, चलो तुम 20 तारीख को, कहेगा चलो भैया तुम 20 तारीख को, और दिक्कत से कहेगा चलो महीनों पार हो गया। तो पता चलेगा जब 30 दिन का महीना है और जब महीनों पार हो जाएगा तो महिला के लिए क्या होगा, समस्या होगा। तो इसका काम क्या होता है, ये मासिक धर्म को नियंत्रित करता है कि 5 तारीख को आया है तो 5 तारीख 6 तारीख को उसको जाना है। और सब कहाँ से आता है, तो हमारे ब्रेन से। हमारा ब्रेन सबका क्या होता है, कंट्रोलर होता है, और यही बताता है कि तुमको कब जाना है कब नहीं जाना है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है क्या करता है, मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। अगर ये नियंत्रित नहीं करेगा तब भी महिला गर्भधारण नहीं कर सकती। समझ में गया। तो इसका कमी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला होता है नशा करना। देखिए नशा आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, शराब पीजिएगा, चाहे चरस खाइएगा, चाहे गांजा खाइएगा, ये सब क्या होता है, ये सब नशा वाला पदार्थ होता है। और ये नशा ऐसा थोड़ी खाली पुरुष करेगा, महिला भी क्या करती है, शराब का सेवन करती है। देखिए जब महिला चाहे पुरुष अगर कोई भी नशा का सेवन बहुत ज़्यादा करेगा ना, तब भी बच्चा गर्भ में नहीं रह सकता है। देखिए एक के कारण नहीं होता है कि महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये दोनों का काम होता है। पुरुष और महिला के अंदर जब कमी रहता है तभी बच्चा नहीं रुकता है। तो देखिए जब आप बहुत ज़्यादा नशा करिएगा, तो जब नशा करिएगा ना तब भी आपके लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। देखिए नशा से होता क्या है, तो आपके जो शुक्राणु होता है ना, इस सबसे तैर ही नहीं पाएगा। जब बढ़िया से तैर नहीं पाएगा तो जाना रहेगा 3 दिन में, पहुँचेगा 10 दिन में। अब देखिए शुक्राणु का कितना दिन का टाइम होता है, 3 ही दिन का। ओवरी में जो अंडा बनता है उसका कितना दिन का टाइम होता है, 1 दिन। 4 दिन में अगर स्पर्म और अंडा नहीं मिलते हैं ना तो बच्चा नहीं पैदा होता है। लेकिन जब शराब पी के आप कमजोर कर दिएगा शुक्राणु को, पहुंचना रहेगा ससुर 3 दिन में, पहुंचेगा 10 दिन में, तो क्या होता है, तभी बच्चा नहीं पैदा होता है। तो नशा अगर जो लोग करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। जान जाएगी ये पियक्कड़ है, तब क्या करेगी, छोड़ के जाएगी, तब कहेगी अरे राजा कहियो माहुर खा के मर जाई, अब पियल न छोड़बा ते कुछ कर जाई। क्योंकि उसको पता है अगर बहुत ज़्यादा पियक्कड़ रहेगा, एक तो घरों खेतों बेचेगा और ऊपर से बच्चा भी सही से नहीं पैदा होगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नशा का सेवन करते हैं आप इसको कम करिएगा, नहीं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। समझ में गया। तो ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं जिसके कारण महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अभी नहीं, इसमें खाली महिला का गलती है भैया, पुरुष का भी गलती है। पुरुष के अंदर भी ये सब कमी हो सकता है, हार्मोन्स का कमी हो सकता है, शीघ्र पतन हो सकता है, नशा कर सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, पुरुष के अंदर भी कमी होता है। जब पुरुष और महिला के अंदर दोनों में कमी होता है तब जाके महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। समझ में गया। तो ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि महिला प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती है। तो ये सब कारण होते हैं। समझ में आ गया।
तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय